मैं आपसे एक विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। यदि आपका सामना शैतान और राक्षसों की सेना से हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको डर लगेगा या आप अपनी ताकत से उनका सामना करने की कोशिश करेंगे? यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइबल की आयतों का उपयोग करके किसी भी आध्यात्मिक हमले के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए जो राक्षसों को भय से कांपते हैं और वे नहीं चाहते कि आपको पता चले। आपके मुंह से इन श्लोकों का उच्चारण करने के बाद कोई राक्षस खड़ा नहीं रहता। जानना चाहते हैं कि ये श्लोक क्या हैं? इसलिए मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपसे हमारे चैनल की सदस्यता लेने और नए वीडियो प्रकाशित होने पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करने के लिए कहना चाहूंगा। इस तरह आप हमारे मंत्रालय को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर साझा करें क्योंकि यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले लोगों की मदद कर सकता है। इस तरह आप उनके जीवन में ईश्वर का एक साधन बनेंगे। ईसाई हलकों में हमारे लिए शैतान के बारे में सुनना और हमें कैसे कार्य करना चाहिए ताकि वह हमारे जीवन को नुकसान न पहुंचाए, यह सुनना बहुत दुर्लभ है। सच तो यह है कि कई लोग इस विषय से डरते हैं और इससे बचना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप शैतान के आमने सामने हों तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह है बुद्धिमानी से कार्य करने के लिए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को जानना। आखिरकार कोई भी बिना तैयारी या यह जाने कि उनका सामना किससे हो रहा है लड़ाई में नहीं उतरता, अन्यथा वे आसानी से हार जाएंगे। एक और बात जो आपको जानना आवश्यक है वह यह है कि राक्षस उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कई लोग मानते हैं। इसका प्रमाण 1 यूहन्ना 4:4 में है जो कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने इन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो जगत में है बड़ा है। क्या आपको एहसास है कि किसके पास अधिक शक्ति है? जो कुछ हम अपने भीतर रखते हैं वह शैतान और उसके राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा। यीशु को अपना जीवन देने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं। राक्षस बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं लेकिन हमारी राहत के लिए वे अजेय नहीं हैं। हमें उनका सामना करने का अधिकार है। यही कारण है कि ईश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है उसे जानना आवश्यक है। ये दुष्ट प्राणी आध्यात्मिक दुनिया में कार्य करते हैं, हम पर हमला करने के लिए कमजोरी के क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली आयत है जिसे शैतान नहीं चाहता कि आप जाने। जेम्स 4:7 यह कहता है, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इस श्लोक के आधार पर हमारे पास पहले से ही शैतान का विरोध करने और उसे भगाने की कुंजी है। पहला कदम है ईश्वर को समर्पित होना, अपनी ताकत और बुद्धि को अलग रखना और प्रभु की इच्छा का पालन करना। अपने आप को शैतान के जाल से बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, मैं शैतान का विरोध कैसे करूं? पहला कदम ईश्वर की आज्ञा मानना है। यदि आपका जीवन आध्यात्मिक हमलों से भरा है तो आपको इस पर विचार करने और जांचने की आवश्यकता है कि क्या आप प्रभु की तलाश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनके वचनों पर ध्यान कर रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की खोज करें। वह आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जाल और ध्यान भटकाएगा ताकि वह आपके जीवन में कार्य करना जारी रख सके। जब हम प्रभु की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं तो हम शत्रु को कार्य करने का अवसर देते हैं, शरीर की इच्छाओं के माध्यम से हमें आकर्षित करते हैं। रोमियो 8:5-6 में प्रेरित पौलुस चेतावनी देता है, जो शरीर के अनुसार जीते हैं वे अपना मन उस पर लगाते हैं जो शरीर चाहता है, परंतु जो आत्मा के अनुसार जीते हैं वे उस पर मन लगाते हैं जो आत्मा चाहता है। शरीर की मानसिकता मृत्यु है,
परंतु आत्मा का मन जीवन और शांति है। इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर की इच्छाओं के आगे न झुकें, क्योंकि इससे दुश्मन को कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। हम ईश्वर की आज्ञा तभी नहीं मान सकते जब वह हमारे अनुकूल हो। हमें हर समय भगवान की तलाश करनी चाहिए। शैतान को दिखाना चाहिए कि हम भगवान पर निर्भर हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि हम आज जीवित हैं, तो इसका कारण यह है कि ईश्वर ने इसकी अनुमति दी। आप सोए और जागे इसलिए नहीं कि आप चाहते थे, बल्कि इसलिए कि भगवान ने आपको जीने के लिए एक और दिन दिया। कई लोग सोए और उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होगा इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और इसीलिए हमें भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें दुष्ट पर जो अधिकार दिया है, वह उसके साथ सहभागिता के जीवन से आता है। शत्रु हमें इस सत्य से दूर रखने की कोशिश करता है, जैसा उसने ईडन गार्डन में किया था, ईव को धोखा देकर, ताकि वह अपना अधिकार खो दे। इसी तरह शैतान नहीं चाहता कि आप उस शक्ति को जानें जो आपके भीतर मौजूद है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ हैं, परंतु उनकी समझ शत्रु द्वारा अस्पष्ट है। अन्य, जिनका ईश्वर के साथ संवाद नहीं है, आसानी से बहकावे में आ जाते हैं और परिणाम भुगतते हैं। अधिनियम 19 श्लोक 14 से 16 में हम इसका स्पष्ट उदाहरण देखते हैं। मनुष्यों के एक समूह ने दुष्टात्माओं को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस अधिकार के बिना जो परमेश्वर के आज्ञाकारी पौल के पास था। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानता हूं और मैं जानता हूं कि पौल कौन है, परंतु तुम कौन हो? और उन लोगों पर आत्मा द्वारा हमला किया गया और वे घायल होकर भाग गए। ज्ञान और आस्था के बिना आध्यात्मिक युद्ध में उतरना पराजय की ओर बढ़ना है। हमें अपने शत्रु को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब हमें ईश्वर के अधिकार का उपयोग करने या डरने के बीच चयन करना होगा। जेम्स 4:7 को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करें। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। रहस्य आज्ञाकारिता में है। यीशु ने कहा कि जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, तो वह हम में रहता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं इस वीडियो को भजन 3 के साथ समाप्त करना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे विरोधी कितने बढ़ गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं, भगवान उसे नहीं बचाएगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इस स्तोत्र को अपनी प्रार्थना बनाएं। ईश्वर आपके साथ है, वह आपकी रक्षा करेगा और आपका उद्धार करेगा। बाइबल का अध्ययन करके अपने विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक टकराव के लिए तैयार होने के लिए प्रभु की उपस्थिति को और अधिक तलाशने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हमें आशा है कि इस वीडियो ने आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया है और आपको आध्यात्मिक खतरे के प्रति सचेत रहने में मदद की है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे।